हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटे। तो आप सभी का बेटे एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स की क्लास में। हाँ बेटे, तो चलिए बेटे आज स्टार्ट करते हैं कि जो लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी ना बेटे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था वो बिहाफ ऑफ नाइन्थ क्लास था। यानी नाइन्थ में हमने सीखा कि कितनी हद तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम समझ सकते हैं। अब बेटा हम सीख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारी 10th क्लास में क्या यूज़ है। आओ बेटा स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला काम है नहीं ऐसा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो क्या बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं, तो आज पढ़ेंगे बेटा हम हमारी 10th क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर बेटे 7। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाम बिल्कुल सेम वही है बेटा, क्योंकि आपको भी पता है कि एक कॉन्सेप्ट सेम टू सेम अप्लाई होता है हर क्लास में। बस क्या होता है बेटा, उसकी जो कह सकते हो डीपनेस है वो बढ़ती चली जाती है, गहराई बढ़ती जाती है। हम हर एक नेक्स्ट क्लास में मीन्स ये अभी 10th पढ़ रहे हैं, आगे 11th आएगी, फिर उसकी नेक्स्ट 12th होगी। तो हर एक हाई लेवल क्लास में बेटा उसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा डीप जाना पड़ता है। ठीक है बेटे, तो चलो आओ आगे बढ़ते हैं आज हम। चलो बेटा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उम्मीद है बेटा कि आप ये क्लास देखने से पहले ना मेरी लास्ट क्लास ज़रूर देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो फर्स्ट क्लास थी। अगर वो आपने देखी है तो आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल एंड क्लियर हो गई। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मैं साथ के साथ आपको कॉन्सेप्ट बताता हुआ जाऊँगा। ठीक है बेटे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका मतलब सीधा सीधा हम जो यूज़ करने वाले हैं वो क्या होगा, हमारा कोऑर्डिनेट ग्राफ होगा। अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है तो यहाँ थोड़ा सा हम एक कॉन्सेप्ट हल्का सा देखें और आगे बढ़ेंगे। वैसे ग्राफ का उतना ज़्यादा रोल है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हमने ऐसे करके एक लाइन खींची थी और एक लाइन ऐसे खींची थी। याद है ना बेटे, याद होगा सबको। इस लाइन को बेटा हम बोलते थे वाई एक्सिस, और हम कहते थे बेटे एक्स एक्सिस। और ये हमारा होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसा कुछ पढ़ा था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी कोऑर्डिनेट, जिसका असली यूज़ होने वाला है बेटा चैप्टर नंबर 7 में। वो कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते थे, आपको याद आ रहा है बेटा? एक्स की वैल्यू लिखते थे सर, कॉमा लगा के वाई की वैल्यू लिखते थे, ब्रैकेट क्लोज कर देते थे, बिल्कुल ठीक। इसको हम बोलते थे एब्सिसा। और बेटा वाई की वैल्यू को हम क्या कहते थे, इसको कहते थे सर ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, अगर दोनों चीज़ को कंबाइन कर दो तो बनता था कोऑर्डिनेट। क्लियर है बेटा ये सारी बातें? बहुत ही बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, आज हम इसका यूज़ देखते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर मान लो जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे करके और आपसे बोलता हूँ कि इस लाइन पे बेटा मार्किंग हो रखी है ऐसे करके, यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है बेटे, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है और यहाँ 10। और कंसिडर कर लो कि ये एक रोड है, एक हाईवे है जिस पे एक ऐसे करके पर्सन चल रहा है। ठीक है बेटे, ये आदमी है जो अभी कहीं ना कहीं कह सकते हैं यहाँ खड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि चल थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया। ठीक है बेटे, ये अभी 3 पे खड़ा है। लेट अस से ये कहाँ खड़ा है बेटे, 3 पे। अब थोड़ी देर बाद आपने जब इसको देखा तो ये आपको कहाँ पे मिला, ये 6 पे मिला। अब देखो खड़ा था 3 पे, मिला 6 पे, तो हर एक बच्चा बता सकता है कि सर ये 1 कदम चला, 2 कदम चला, 3 कदम चला। लेकिन एक्चुअली अगर हम नंबर का यूज़ करें,
इस नंबर लाइन का यूज़ करें तो बेटा आप बताओ कैसे निकालेंगे। सर वो फाइनली पहुंचा कहाँ पे, 6 पे, और उसने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, इनिशियली 3 पे, तो माइनस कर दे तो आंसर क्या आता है 3। तो हम सीधे शब्दों में बता सकते हैं ना उसने कितने स्टेप लिए, कितना डिस्टेंस कवर किया। सर 3 कैसे निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये रोड जो देख रहे हो, रोड मैप, ये रोड हेल्प करता है हमें ये पता लगाने में कि पर्सन की जो पोजीशन पहले थी और जो पोजीशन अब है, मैं कह सकता हूँ इनिशियल पोजीशन, और जो अब होगी फाइनल पोजीशन। अगर ये दोनों पोजीशन हमें पता है तो हम बता सकते हैं कि पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जो गया है ना, वो कितना डिस्टेंस कवर करके गया। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो बेटा पूरे चैप्टर में मात्र यही चीज़ है, यानी हम समझने वाले हैं कि एक पोजीशन की हेल्प से, एक पोजीशन की हेल्प से बेटा हम कैसे डिस्टेंस और दूरियों को नाप सकते हैं। दोनों मतलब एक ही है, बट मैंने हिंदी इंग्लिश बोल दी कि डिस्टेंस और दूरियों को बेटे कैसे नापा जा सकता है। ठीक है बेटे, तो ये हम किससे पता लगा सकते हैं, ये हम पता लगा सकते हैं बेटे पोजीशन से। और पोजीशन को दूसरे शब्दों में मैं आपसे बोलूं क्या होता है इसका मतलब, तो आप सीधा सीधा मेरे को बोल देंगे सर ग्राफ होता है इसका मतलब। होता है कि नहीं होता बेटे, इसका मतलब है हम ग्राफ से पता लगाने की कोशिश करेंगे बेटे कि कोई पर्सन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। पूरे चैप्टर में एक ही चीज़ आपको फाइंड करनी है, या तो डिस्टेंस या तो पोजीशन। बेटे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम की भी तो चीज़ होती है ना। तो अगर हमें डिस्टेंस पता है तो हम पोजीशन निकाल सकते हैं, पोजीशन पता है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लिंक है दोनों का आपस में। ठीक है बेटे, तो चलो बेटे आओ आगे बढ़। इस चीज़ को बेटा थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि बाद में अगर हमें आवश्यकता पड़े तो हम देख सकते हैं। ठीक है, आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट, नाम भी बहुत प्यारा है बेटे, जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। बड़ा ही प्यारा है, बहुत इजी भी कहूँगा मैं, डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहला फार्मूला, लेट से बेटा आपके पास एक लाइन है, ठीक है, और उस लाइन को हमें यहाँ बता दिया गया बेटा कि ये जो है इसका एंड जो है इसके कोऑर्डिनेट है बेटा x1 कॉमा डाल के y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा x2 कॉमा डाल के y2। ठीक है बेटे, हमें दोनों की पोजीशन दे रखी है ग्राफ पे, सीधी बात है। अब ये जो दोनों की पोजीशन दे रखी है, इसकी हेल्प से कैसे पता करेंगे बेटा कि जो A है वो B से ऐसे करके कितनी दूर है। यानी हम A से B तक का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो उसी डिस्टेंस को निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको कहते हैं बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बेटे फॉर्मूला क्या कहता है, देखो, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन AB, A से B का डिस्टेंस क्या है, वो प्यारा सा फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, x2 माइनस x1 और पूरे का कर दो बेटा होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 और पूरे का क्या कर दो बेटे होल स्क्वायर। जो यहाँ से पूरी वैल्यू आएगी उसका आपको अंडर रूट करना है और फाइनली आपके पास आ जाएगा AB। बिल्कुल प्यारा सा फॉर्मूला, इसमें कोई बहुत बड़ा काम है नहीं, आपको घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं, प्यार से आराम से कर पाओगे चीज़ों को बेटे। थोड़ा सा ये हम फ़ोन को थोड़ा साइलेंट कर दें, डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। इतनी चीज़ें बेटे कहीं ना कहीं करनी पड़ती है, क्या करें, बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन काम हो जाए बेहतर तो ज़्यादा। चलिए बेटा एग्जाम्पल लेते हैं प्यारा सा और समझ आएगा हमें आराम से। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया बेटे, पॉइंट है 2,3, और मैं यहाँ दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट है बेटे 5,6, प्यारा सा पॉइंट है। अगर आपसे कोई बोले A से B कितनी दूर है, तो बड़े प्यार से आप बोलना सर AB निकालने का तो फार्मूला ये आपने हमें अभी अभी बताया, x2 में से x1 को माइनस कर दो, होल स्क्वायर कर दो, और y2 में से y1 को माइनस कर दो, होल स्क्वायर कर दो। कुछ बच्चों के यहाँ डाउट होता है x1 y1 क्या है, तो बेटा ये पहला पॉइंट है, आपका मन करे आप इसे पहला मान लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो अगर ये पहला पॉइंट है तो ये इसका x1 कहलाएगा, ये y1 कहलाएगा, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x2 और y2। तो अब आपके पास सारी वैल्यू है, तो बेटा पुट कर देते हैं इसमें। तो x2 क्या है, यहाँ से देखिए ये रहा 5 बेटे,
माइनस का साइन फार्मूले में x1 क्या है, x1 है सर यहाँ से 2, ठीक है बेटे, होल स्क्वायर। सीधा सीधा वैल्यू डाल रहा हूँ आपके सामने प्यारी सी। यहाँ देखो बेटे 6 है और y1 क्या है 3 है सर, तो होल स्क्वायर। अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो बेटे यहाँ देखो 5 में से 2 गया 3 होल स्क्वायर और 6 में से 3 गया 3 होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर सब 9 होता है, इसका स्क्वायर भी 9 होता है, ऐड कर दूंगा 18 हो जाएगा। अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो अगर आप 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करें तो आंसर आता है 3 6 18, 3 2 6 और 2 1 2। प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता होगा बेटे, यहाँ पे बस मैंने फैक्टर करें। तो आप देखो बेटा 3 का पेयर बन गया तो 3 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 2 रूट से बाहर नहीं आएगा। जिन छोटी दिक्कतें मैं बता दूं, रूट में अगर आपको पेयर मिल जाए बेटे तो वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या 3 का पेयर मिल गया, 3 बाहर आ जाएगा, 2 नहीं आएगा। तो मैं इसको चाहूँ तो बेटा 3√2 लिख सकता हूँ और चाहूँ तो √18 ही छोड़ दूँ मैं, बट थोड़ी बहुत समझदारी दिखाना ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी अब आपसे कोई पूछे ए बी से कितनी दूर है तो आप प्यार से बोलेंगे सर 3√2, ठीक है बेटे। ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। घबराने की कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बस आपका काम है बने रहना। आपको वीडियो को पूरा देखना आराम से, ना बाद में आ जाए तो आप मेरे को बताना, ठीक है। ये लास्ट में डाटा एकदम छोटा करके हमारी स्क्रीन पे ले आएंगे ठीक है। तो फिर से एक बार चैप्टर 7 तो एग्जाम्पल 2 लेते हैं बेटे। फिर एक बार देखिए, ये हो गया पॉइंट ए, इसकी वैल्यू है 3 2। ये हो गया बी, इसकी वैल्यू है 7,3, ठीक है। अब हमसे कोई कहता है कि ए से बी का डिस्टेंस बताओ, तो इतना अब बच्चों को कहीं ना कहीं समझ आता जा रहा होगा। बाकी मैं लिख देता हूँ फिर भी कि ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये वाला x2 बेटा और ये y2। क्लियर है? अच्छा बेटे, हमें निकालना है ए से बी का डिस्टेंस। तो फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह 3, सॉरी x2 की वैल्यू ये रही बेटे 7, तो x2 की जगह 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो बेटा 7 में से 3 गया 4 होल स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 1, आंसर आ गया 17। 17 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं हो सकते। दिस इज़ फाइनल आंसर। आप पीछे बस यहाँ लिख सकते हैं यूनिट। समझ आ रहा है बेटे? समझ आ रहा है ना? बहुत ही बेहतरीन। आइए बेटे आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये पॉइंट ले लेता हूँ बेटे मैं ए 3,5 और यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ बी 2,7। देखो बेटे फार्मूला एक ही है, पूरे चैप्टर में फार्मूला बेटे एक ही चलेगा जब जब डिस्टेंस निकालोगे। एक और छोटा सा फार्मूला हो रहा है, सेक्शन फार्मूला। मैंने बोला ना, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। एक क्वेश्चन है जो वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस निकालने में हेल्प कर रहा है, तो आपके सामने फार्मूला ऐसा है कि जिसमें हम पोजीशंस निकालेंगे। पोजीशन है तो हेल्प, उसकी हेल्प से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस की हेल्प से पोजीशन। तो उस फार्मूले को बोलते हैं बेटे सेक्शन फार्मूला। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारे पास क्या है बेटे 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। लेकिन बेटा अंडर रूट लगाना मत भूलना, बहुत से बच्चे ये गलतियाँ करते हैं। अब यहाँ बच्चे को दिक्कत हो जाती है, सर 2 में से 3 जाएगा -1। बिल्कुल ठीक, -1 ही आएगा भाई, मैंने कब बोला। 7 में से 5 गया 2 आएगा। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है सर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, आंसर आपके सामने 5। अगेन प्राइम नंबर तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, बट आप इसे लिख सकते हो। और यूनिट, इतने यूनिट मतलब पीछे इसकी यूनिट लगेगी, क्योंकि हम मैथ कर रहे हैं यहाँ पे, हम कुछ लिमिट्स मेजर नहीं कर रहे, इसीलिए सेंटीमीटर मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम बस लिख देते हैं कि यहाँ एक यूनिट आएगी, ठीक है बेटे।
एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटे। ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ ले लेते हैं 3 - 2 और बी ले लेते हैं पॉइंट -2 और 5। ए बी x2 - x1 का होल y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हो गया बेटे हमारा -2। देखो x2 की वैल्यू है ये, यहाँ मैं क्या आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये पूरी x2 की वैल्यू है, डाल दी मैंने। ठीक है बेटे, अब ये माइनस फार्मूले वाला है और फिर उसके बाद x1 की वैल्यू 3। ठीक है, ठीक है, ऐसे बेटे यहाँ y2 की वैल्यू है 5, ये माइनस फार्मूले वाला, उसके बाद y1 की वैल्यू है -2, तो मैं यहाँ लगाऊंगा -2। ध्यान देना बेटे, यही चीज़ ध्यान देनी है। देखो ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस फार्मूले का, ये वाला माइनस y का है। अब इधर देखो -2 - 3 तो ऐड हो जाएंगे, साइन रहेगा माइनस का, है ना। तो ये हो जाएगा -5 होल स्क्वायर, और इधर थोड़ा सा ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा बेटे प्लस। तो यही चीज़ें तो आपको समझनी है। 5 का स्क्वायर 25, 5 to 7, तो ये हो जाएगा बेटे रूट में 32। डन। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं ऐसे, रूट 32 का मतलब होता है 16 इंटू में 2, और 16 होता है बेटे 4 का स्क्वायर, तो 4√2 यूनिट। ठीक है, बहुत से बच्चों को यहाँ प्लस माइनस में थोड़ी सी समस्या हुई होगी बेटे, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को रिवाइंड करके आराम से देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वही सेम चीज़ दोबारा समझ आएगी। बस क्या किया मैंने, ये पूरी y2 की वैल्यू है और ये y1 की है, बीच में जो देख रहे हैं ये फार्मूले वाला माइनस है, वो तो लगेगा ही लगेगा, उसको आप नहीं हटा सकते। ठीक है, और क्वेश्चन लेते जाओ, जितना करोगे बेटा उतना कम है। चीज़ें जितनी ज़्यादा बेहतर स्टार्टिंग में ही कर लोगे ना, आगे उतनी दिक्कत होनी कम हो जाएगी। ए बी, तो यहाँ पे -5x2, ये बेटे देखो माइनस, ये वाला माइनस किसका है, x2 का है, और ये 2 आ जाएगा, और ये बीच में फार्मूले वाला माइनस। अब यहाँ देखो y2 की वैल्यू -3 और y1 की वैल्यू -7, और बीच में माइनस फार्मूले वाला। ठीक है, क्लियर है ना। चलो, तो -2 - 5 क्या होता है सर, -7 होता है, और ये -3 प्लस में 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, और ये हो जाएगा 7 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो 7 में से 3 गया बेटे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है बता दो, जल्दी बता दो सर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा रूट में 65 यूनिट। डन बेटे, कुछ प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं और क्वेश्चन करा देता हूँ। और क्वेश्चंस लेते हैं। थोड़े अपोन में भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ही बेहतर है। मेरे को कराने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कराता रहूँगा। -3 - 5, यही कॉन्सेप्ट है बेहतर, और जितना ज़्यादा ये कर लोगे उतना ही चीज़ हो जाने लगेगी। ए बी फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 हो गया 3, यह बेटा x2 बार बार बताने की आवश्यकता तो है नहीं। x1 -3, देखो ये बीच में जो था ये फार्मूले का माइनस था, अब लगाना है मेरे को x1 का माइनस, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है बेटे। y1 क्या है 8, सॉरी y1 क्या है -5, तो ले वाला माइनस, पसीने देखो बेटे कितने आ रहे, क्या करें। 1 मिनट, हाँ बेटे, तो ये हो गया 3, और ये माइनस माइनस प्लस का 3 स्क्वायर, ये बेटे 8, और ये माइनस माइनस प्लस का 5 स्क्वायर। बस ये थोड़ा सा प्लस माइनस का खेल था यहाँ पे समझने वाला, बाकी तो बच्चों को
इतना तो समझ आता ही है यार, इतना नहीं समझेंगे अपने बच्चे तो फिर क्या बात है। 3 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो दोनों को ऐड करते हैं तो ये 4 इसको दे दो, 40 40 180 हो गया बेटे। ओपन करना है ओपन कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये 19 इंटू 2 होता है, तो 19 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे, 90 इंटू 20। तो इसमें से 3 बाहर आ जाएगा और इसमें से 4 बाहर आ जाएगा, तो 3 और 4 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 5। तो ये हो जाएगा बेटे 12√5 यूनिट। फैक्टराइज किया और कुछ नहीं, ठीक है। क्लियर है बेटे, समझ आ रही है ना चीज़ें। अब मान लो मैं एक अपॉन वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, 1/2 और 3, और बी पार्ट ले लेते हैं -1 और 2/3। डन। कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, प्लस माइनस एलसीएम लेने वाले बच्चों के लिए क्या बड़ी बात है। तो बेटे x1 हो गया -1 और माइनस में 1/2, y2 हो गया 2/3 माइनस में 3। तो बेटे ये एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको पता है इसके नीचे 1 है तो एलसीएम आएगा 2, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर। और ये वाला बेटे एलसीएम इसका क्या आएगा, इसके नीचे 1 है तो 3 एलसीएम आएगा, 2 - 3 3 जा 9 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा बेटे मैं यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। तो ये बेटे -3 हो गया और नीचे 2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा तो -7/3 का होल स्क्वायर। जस्ट स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना। ये हो जाएगा 9/4 और ये हो जाएगा बेटे 49/9। अगेन एलसीएम, हो अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ करता हूँ, तो बेटे 9 और 4 का एलसीएम 36 हो जाएगा, तो 9 की 9 से मल्टीप्लाई 81, और 49 की 4 से करनी पड़ेगी, 5 4 जा 20, तो 196 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देते हैं बेटे, तो 6 और 1 7, 9 और 8 हो जाएगा 17, कैरी 1 2, 277/36 यूनिट। आपको जो प्रॉब्लम है ना, वो ये प्रॉब्लम है कि आप पता नहीं चीज़ों को कुछ ऐसा समझ लेते हो बेटे कि ये क्या दे दिया सर। अरे बेटा वो कुछ भी दे, आप उसको सोच के क्यों परेशान होते हैं जो आपके हाथ में नहीं। देखो सवाल देना आपके हाथ में है क्या, सवाल तो सामने वाला देगा ना, और जो सामने वाला देगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो कंट्रोल में नहीं है उसको आप कंट्रोल करना चाह रहे हो, उसे देख के परेशान हो रहे हो। अरे आपके हाथ में कॉन्सेप्ट सीखना, सीख लो, वो अप्लाई करो, बस सब आएगा, अपने आप आएगा। अप्लाई करके तो देखो। करना चाहते नहीं हो फिर चीज़ों को आप ऐसे ऐसे बोलते हो, है ना। ऐसा मत करो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा बहुत और आगे चलता हूँ, तो इस चैप्टर में कहीं ना कहीं आप समझ गए क्या चलने वाला है चैप्टर 7 में। तो अभी हमने सीखा डिस्टेंस फार्मूला। अब इस डिस्टेंस फार्मूले से जो छोटे मोटे क्वेश्चन आए वो मैंने आपको समझा दिए। अब इसका और क्या यूज़ हो सकता है। अब इसका यूज़ कुछ इस टाइप से हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर 3 पॉइंट दिए जाते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और आपसे कहा जाता है कि इन तीनों पॉइंटों से क्या बन सकता है। मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको भी दिख रहा है कि सर 3 पॉइंट से तो एक ट्रायंगल बनता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो ट्रायंगल कौन सी कैटेगरी का ट्रायंगल है यार, ये तो बताना असंभव है ना। इसमें आप समझ सकते हो कि सर साइड देख के हम ट्रायंगल बताते हैं, ये तो आपने पॉइंट दे दिए। तो बेटा एक बात बताओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर पता है तो क्या डिस्टेंस फार्मूले से ये साइड नहीं आ सकती। सर बात तो आप ठीक कह रहे हो, तो बेटा ये वाली भी आ सकती है और ये वाली भी, तो आप का काम समझ गए। आप एक बार क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे ए बी। मैं निकाल देता हूँ, तो ए बी जब निकालूंगा तो ये मेरे लिए x1 और ये y1, ये वाला x2 ये y2। तो लगाओ, देखो बेटे 4 - 2 यानी x2 - x1, ऐसे बेटा 5 - 3 y2 - y1 होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर। तो बेटा ये भी 4 ये भी 4 ऐड करा 8 को लिख सकते हैं 2√2। ये रही आपकी पहली साइड।
ठीक है। अब BC निकाल रहे हैं, जब BC निकाल रहे हैं तो बेटा ये वाला मेरे लिए पहला पॉइंट बन जाएगा। थोड़ा सा इसको मिटा के साफ साफ भेज लेते हैं। तो ये वाला मेरे लिए पॉइंट बन जाएगा क्या, अरे यार क्या पॉइंट था ये, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या गलती, 4,5। चलो ठीक है। तो ये वाला मेरे लिए बन जाएगा बेटे x1 y1 और ये बन जाएगा x2 y2। देखो यहाँ देखिए करो, आपने पहले जो लिखा है ये पॉइंट 1 वाला पॉइंट है, ये पॉइंट 2 वाला है, ठीक है। तो 5 - 4 का होल स्क्वायर, 7 - 5 का होल स्क्वायर। तो बेटा 5 में से 4 गया 1 का स्क्वायर, 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर। तो ये 1 और ये 4, आंसर आ गया 5। ठीक है, दो साइडें तो हमने निकाल ली। ये वाली आई है 2√2, ये वाली आई है रूट में 5। अब बची ये फाइनल ये वाली, ठीक है। तो 2 3, तो ये थी 2 और ये थी 3। तो अब बेटा मैं निकालने जा रहा हूँ सीधा आपके सामने AC। तो AC के लिए ये हो गई बेटे x2 और ये वाली हो गई x1। तो 5 - 2 का होल स्क्वायर और 7 - 3 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर और 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16। तो बेटा ऐड करके आ गया 25, 25 होता है 5 का, ये आ गई 5। अब एक बात बताओ, तीनों साइडें अलग अलग हैं। अब तो बता सकते हो ना, हाँ सर ये स्केल एंड ट्रायंगल है। इतना तो पता है ना सबको बेटे, ठीक है बेटे। ठीक है ना बेटे, यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर है। चलो बेटे और आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको किसी ने 4 पॉइंट दे दिए। पॉइंट A 3,4, पॉइंट B 5,6, पॉइंट C 6,7 और पॉइंट D 3,4। तो बेटा A से B, B से C और C से D। अब आपसे कोई एक ही सवाल कर रहा है बड़ा प्यार, इन चारों पॉइंटों से क्या बनता है। अब आपको इतना तो पता है कि सर 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बनेगा। हाँ भाई, क्वाड्रिलेटरल बनेगा, बात तो बिल्कुल ठीक है। पर क्वाड्रिलेटरल तो बहुत होते हैं बेटे। क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल बेटे रोम्बस भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब सर हमें कैसे पता लगेगा, तो इन सब की एक प्रॉपर्टी है। सबसे पहली बात, क्या आप बेटे फॉर्मूले से A भी निकाल लोगे यहाँ से, मैं डायरेक्ट करके आपको बता देता हूँ, है ना। यहाँ है 5 में से 3 माइनस करूँगा 2 का स्क्वायर आएगा, और 6 में से 4 माइनस करूँगा 2 का स्क्वायर आएगा, यानी ये आ जाएगा बेटे 8, जिसको बोलते हैं 2√2। ऐसे ही BC में निकालता हूँ, तो 6 में से 5 जाएगा बेटे 1 का स्क्वायर, और 7 में से 6 जाएगा अगेन 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया बेटे 2 रूट में। CD निकालते हैं। CD के लिए सर ये 3 - 6 3 का स्क्वायर 9 और 4 - 7 3 का स्क्वायर 9, ये रूट में 18 आ गया, जिसको हम बोल सकते हैं 3√2। ऐसी AD निकाल लेते हैं बेटे। तो AD मैं डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूँ आपको। 3 में से 3 गया 0, 4 में से 4 गया 0। ओहो, ये तो गलती हो गई हमसे। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा मैं, यहाँ 5 कर देता हूँ, हल्का सा चेंज कर 5। तो 5 में से 4 जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। बोले सर आपने यहाँ चेंज किया तो यहाँ भी होगा, बिल्कुल ठीक है। तो 7 में से 5 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 13। तो ये आ गया बेटे √13। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई है। तो ये वाली साइड आ गई 2√2, ये वाली साइड आ गई √2, ये वाली साइड आ गई रूट में 13, और ये वाली साइड आपके पास बेटा 1। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, क्या कोई भी साइड इक्वल है? सर बिल्कुल भी नहीं है। बस फिर क्या करना, ये है बेटे क्वाड्रिलेटरल ओनली, ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है बेटे, कोई प्रॉपर्टी नहीं। अब मैं आपको बता दूं प्रॉपर्टी, अगर इसकी सारी साइडें इक्वल आ गई, बात को ध्यान से सुनना,
सारी साइडें इक्वल आ गई, ए बी बी सी और सी डी और ए डी सारी साइड इक्वल आ गई, तो ये मत बोल देना मुंह से कि ये स्क्वायर है, बिल्कुल गलत। ये है बेटे रोम्बस। बोले सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, स्क्वायर होगा सारी साइडें इक्वल तो है। बेटा एक बात बताओ, सारी साइडें इक्वल है पर क्या ये बताया सारे एंगल 90 है, ये तो नहीं पता हमें। हमें तो बस इतना पता है सारी साइडें इक्वल है, तो बेटा इसे रोम्बस बोलोगे। जब तक एंगल 90 नहीं होते ना ये स्क्वायर आता, तो ये रोम्बस रहेगा। अच्छा सर मान लो ए बी ये वाली साइड इक्वल आ गई किसके, उसके सामने वाली के सी डी के, और ये वाली साइड बी सी इक्वल आ गई बेटा ए डी के। मतलब मैं कह सकता हूँ बेटे साइड्स इक्वल है। सर हाँ आप बात तो सही कह रहे हो, अपोजिट साइड इक्वल है, और जब अपोजिट साइड इक्वल होती है बेटे तो इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कर दी गलती, इसको कहते हैं बेटे पैरेललोग्राम। और सर फिर खेल गए आप, इसे रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, वजह सारे एंगल 90 है कि नहीं हमें नहीं पता, तो हम इसे क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। देख लो बेटे सारी साइड इक्वल आई तो रोम्बस, और आमने सामने की इक्वल आई तो पैरेललोग्राम। ठीक है बेटे, छोटा सा काम है यार, डिस्टेंस निकालो, बता दो कौन सा है, टाइप पूछेगा बस आपसे, इतना सा काम है। समझ आ रहा है ना, कर लोगे पक्का ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये है 3,4 और ये वाली है 5,6। आपसे बोलते हैं डिस्टेंस निकालो, तो ए बी निकालना कोई मुश्किल बात नहीं, आप सीख चुके हैं बेटा। 5 - 3 होल स्क्वायर, 6 - 4 होल स्क्वायर, तो 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर, 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, आपके लिए आंसर आ जाता है 8, जिसे कहते हैं 2√2। ठीक है बेटे, कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा काम और करते हैं। देखिए सवाल को हल्का सा टिल्ट कर देता हूँ बेटे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा बदलूँगा, लेकिन ये सवाल बहुत बेहतरीन है। इसको कहते हैं बेटे इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट नाम की चीज़ कोई होती नहीं वैसे, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, कोई नहीं इसको बैक कर देते। सीधा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आपको क्वेश्चन में वो चीज़ जो डायरेक्ट निकाली जा सकती थी पहले ही दे दी जाए, जैसे कि क्वेश्चन में पहले से ही यहाँ पे आपको दे दिया गया कि इसके बीच का डिस्टेंस है 2√2 पहले से, तो हमारा काम कर दिया, ये काम तो हमारा था बेटे। अगर इसने आपका काम कर दिया तो आपका काम बढ़ा दिया होगा। साइड में देखो यहाँ से m मिस है ना, तो इसको कहते हैं बेटे इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो कैसे करें बेटा, वैसे ही जैसे वो करते थे ए बी को कैसे निकालते थे आप, सर फार्मूले से x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का तो बेटा अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है, तो आप पता परेशान इसलिए हो जाते हो, अरे सर ये तो अलग दे दिया। बेटा अलग कुछ नहीं होता दुनिया में, x2 5 - x1 3, ठीक है, y2 m y1 4। तो अब एक बात आपको भी पता है, ध्यान से सुनना, 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर, m - 4 का होल स्क्वायर। एक बात बताओ, ये चीज़ क्या सॉल्व हो जाएगी जब तक m नहीं पता हो सकती है, बताओ जल्दी बताओ, नहीं हो सकती। इसीलिए तो बेटा इन्होंने हमें यहाँ पे ए बी की वैल्यू बताई है। अब क्या करेंगे इस स्टेप के बाद क्या करेंगे, तो इस स्टेप के बाद बेटा करना पड़ेगा स्क्वायर साइड। तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो जो इधर वाला एरिया है ये हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा बेटे पूरे रूट का होल स्क्वायर। अब इसकी वजह से होने क्या वाला है बेटे, ये तो 8 बन जाएगा और इसका रूट हट जाएगा, और जैसे ही रूट हट जाएगा ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ बन जाएगा। देखो कितना सिंपल हो गया। अब बेटा ये 4 उधर जाके माइनस, बच गया 4, m - 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा आपको भी पता है, रूट लगेगा, तो m - 4 इधर बचा 2, तो m - 4, तो बेटा -4 उधर जाके ऐड हो जाएगा, लो
लो बेटा आपके सामने आंसर आ गया 6। खाली पीली आप घबराते हैं, इनडायरेक्ट 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 कुछ नहीं होता बेटे। इनडायरेक्ट तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन सवाल होता है, क्योंकि इसमें आंसर फिक्स होता है। क्योंकि बेटा एक बात बताओ, इसमें ऑलरेडी हमें डिस्टेंस दे रखा है ना, तो इसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तो आंसर निकलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको फिर एक बात बता दूं, कहने का मोटिव ये है कि अगर आपको कभी भी कोई 2 पॉइंट देता है, x1 y1 और b x2 और इसके बीच का डिस्टेंस ए बी, इसका फार्मूला है बेटे कुछ इस टाइप से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूले में ध्यान से सुनो मेरी बात, इस फार्मूले में अगर एक भी चीज़ गायब है, हो सकता है ये गायब हो, पहली कंडीशन ए बी गायब है, बाकी सब गिवन है ऑल। हो सकता है x2 गायब हो, बाकी सब गिवन है ऑल। हो सकता है x1 गायब हो, बाकी सब गिवन है ऑल। y2 गायब हो, बाकी सब गिवन है ऑल, है ना। हो सकता है y1 गायब हो, बाकी सब गिवन है ऑल। कहने का मतलब है अगर इस फॉर्मूले में एक भी चीज़ मिसिंग है, वन थिंग, तो हम उसे इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसी को इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। डायरेक्ट क्या होता है कि ये सारी वैल्यू दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की, और हमें निकालना है लेफ्ट हैंड साइड का ए बी। इनडायरेक्ट होता है कि जिसमें आप बीच में से कोई भी वैल्यू गायब कर सकता है। तो आपको भी पता है अगर मोर देन वन वैल्यू मिस हो जाए, मोर देन वन वैल्यू मिस हो जाए, तो बेटा ना आप निकाल सकते हैं ना मैं निकाल सकता हूँ। अगर निकालना ही है तो सवाल वाला हमें एक चीज़ जो गायब करी है उसके बदले में एक और कंडीशन या हिंट जरूर देगा बेटे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो आप निकाल नहीं सकते। सीधी बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल सीधी। समझ आ रही है बेटे बातें। इसी का एक एग्जाम्पल मैं देख लूँ, एक लेके दिखाता हूँ आपको। अरे चलो क्लियर हो ही गया तो हो ही गया। इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मान लो एक पॉइंट आपके पास है जो है 2,3, ठीक है, और 2 पॉइंट आपको, चलो एक पॉइंट लेते हैं, एक मिस करते हैं। यहाँ पे 3 और एक वैल्यू गायब है m, ये पॉइंट है बेटा p, और मैं 2 पॉइंट आपको दे रहा हूँ बेटे, ये 3,4 और b पॉइंट है 5,6। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, पेपर में आता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्या कहता है, मान लो ये आपका घर है और आपके दो दोस्त हैं, एक दोस्त बी है और एक दोस्त ए है। अब मज़ेदार बात क्या है कि आपका घर जितना दूर ए से है उतना ही दूर बी से है, जितना दूर ए से है उतना घर बी से है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा P इज इक्वी डिस्टेंस, P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। यही तो बोलूँगा बेटे कि P बराबर दूरी पे ए से बी और बी से भी। तो बोले सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया ए से पी का डिस्टेंस बराबर है बेटे बी से पी का डिस्टेंस। सही कह रहा हूँ, बात तो सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ए पी बराबर है बी पी। अब आपको भी पता है कि ए से पी में इसका यूज़ होगा और इसका, अब इसमें एक चीज़ गायब है, और इन दोनों में भी किसका यूज़ होगा बेटे, इसका पी का, और बी का, इसमें भी एक चीज़ गायब है, और एक चीज़ मिसिंग हो तो हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक चल रहा है अभी तक सवाल। तो करो बेटा, ए पी की वैल्यू ऐसे निकालोगे, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर बेटे m-4 का होल स्क्वायर। बेटे डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। बराबर में बी पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर और बेटा m-6 का होल स्क्वायर। अब बेटा 2 में से 3 गया -1, अब ये तो माइनस हो नहीं सकता, ऐसे बेटा 2 में से 5 गया 3 का होल स्क्वायर माइनस, और ये तो माइनस हो नहीं सकता। बेटा एक लॉजिक है, हम कर सकते हैं, वो क्या बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिससे दोनों का रूट हट जाएगा। दोनों का रूट हट जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये m-4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9 प्लस में m-6 हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब क्या करें सर, अब माइनस कर दो, तो बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस में स्क्वायर प्लस में 16, 4 दूनी 8 m। क्या करा सर बेटा, मैंने यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, प्लस में 36 माइनस में 12m, तो
तो देखो बेटा एम स्क्वायर प्लस का इधर एम स्क्वायर प्लस का इधर भी है, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 16 और 170, यानी नॉर्मली बैथ कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे मैं, ये 36 45 और माइनस का 12m, तो बेटा ये 12m उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा उसमें और बच जाएगा रैम, और 45 में से माइनस हो जाएगा 17, तो ये बच जाएगा हमारे पास 28 और यहाँ आ जाएगा 4m। तो बेटा 4 से इसे डिवाइड करो तो आंसर आता है 7। इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे 7 था। क्या था बेटा 7। क्लियर है? आओ बेटे, ठीक है ना बेटे, बिल्कुल सीधी सीधी लॉजिक वाली बात है। तो मैं फिर एक बार बता दूं, अगर आपके डिस्टेंस फार्मूले में कोई भी एक चीज़ मिस है तो बेटा आप उसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सर दो चीज़ें मिक्स कर दी जाए एक्स और वाई तो बेटा निकाला नहीं जा सकता उसको, जिसका एक एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूँ। और ऐसा भी एक पीड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपकी बुक एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन है 7.1 में। ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं और आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा, लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्या क्वेश्चन है? इफ पॉइंट P x, y is equidistant from A 2 3 और B 3 4, ठीक है। तो क्या कहता है, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स वाई। तो बहुत बच्चे यहाँ परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशानी का काम ही नहीं था। अरे आपको जो चीज़ नहीं आती उसके बारे में टेंशन लेते हैं, जो चीज़ आती है वो करना स्टार्ट कर दो। ये पॉइंट ए दिया है बेटा 2 3 और ये पॉइंट दिया है बी, ये है 3 4। सवाल में सामने आपके सीधा सीधा उसने कि पी का घर ए से और बी से बराबर दूरी पे, यानी ए पी बराबर है बी पी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन में दिया, अब मैं बेटा यहीं पे इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। जब मैं स्क्वायर ही कर लूँगा तो यहाँ ए पी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ बी पी स्क्वायर हो जाएगा, इससे मेरे को रूट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ए पी की वैल्यू यहाँ क्या, वही डिस्टेंस फार्मूला बेटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया बेटे x1, ये हो गया x2, प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर। बस रूट क्यों लगाने की जरूरत, क्योंकि यहाँ बेटे स्क्वायर लग रहा है। ये बात क्लियर है ना? अगर ये बात क्लियर नहीं है तो समझ नहीं आएगा आपको आगे क्वेश्चन। देखो, जब ए बी की वैल्यू निकालते हैं तो रूट लगाते हैं। अगर मान लो मैं स्क्वायर कर दूं तो ये रूट हट जाएगा ना, इसीलिए मैंने यहाँ पहले स्क्वायर कर दिया। तो ये हो गया x माइनस 3 और ये हो गया y माइनस 4। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ दो चीज़ें गायब है बेटा, ये सॉल्व नहीं होगा। बस मैं कर दे रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, दोनों में फार्मूले लगे हैं बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और यहाँ अगेन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब एक बात सुनो, एक्स उसके बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा माइनस का 4x और माइनस का 6y और ये 4 और 9 हो जाएगा ऐड करके 13। यहाँ माइनस का 6y x और माइनस का 8y और यहाँ 16 और 9 ऐड करके हो जाएगा बेटे 25। अब बेटा मान लो अगर ये 6x को यहाँ ले जाऊँ प्लस हो जाएगा और ये 4 माइनस हो जाएगा तो 2x बचा। ऐसे 8y को वहाँ जाऊँगा प्लस का हो जाएगा तो बचेगा 2y और 13 को इधर लेके आऊँगा तो बेटे 25 में से 13 गया, बचा 12। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आया तो दो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिए, कोई दिक्कत की बात, तो ये नॉर्मल मैथ है हमारी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब दोनों में बेटा 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने 2 कॉमन ले लिया बेटे और मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ आंसर आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 6। एक मज़ेदार बात बताऊँ, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन एंड एक्स एंड वाई। बहुत बच्चों को बहुत ताज्जुब होगा सर, मतलब जो हमारे पास फॉर्मूला है हम कहते हैं कि रिलेशन बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो मैं कह सकता हूँ ना, अगर मैं y को उधर ले जाऊँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो x है वो y से 6 जा रहा है ना, y को उधर लेके आऊँ x प्लस वाई का सम 6 है, तो ऐसे कह सकते हो ये रिलेशन है, इसी को बेटे क्या कहते हैं, रिलेशन। समझ आया? तो ऐसे क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, जितने आप करोगे उतना ज़्यादा बेहतरीन है। मैंने आज आपको एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ें समझाई, ठीक है। तो उम्मीद ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी और आप बेटा आज वीडियो को अच्छी तरह पूरा जरूर देखेंगे। अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो घबराए ना, बिल्कुल
दोबारा एक पूरा थोड़ा समय जा रहा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं जाता, लेकिन चीज़ों को रिपीट करने से आप देखोगे ना, सेम रिपीट करोगे तो आपको खुद को पता लगेगा कितना फ़र्क आता है। तो रिपीट ज़रूर करें वीडियो को अगर समझ नहीं है। अगर आपको लगता है मेरे को समझ आ गई है सारी चीज़ें, तो बेटा आप 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, बड़े प्यार से हो जाएगी। आपको हर एक चीज़ जो एक्सरसाइज में चाहिए वो यहाँ ज़रूर मिली होगी, सारी चीज़ मैंने करा दी, ठीक है बेटे। तो उम्मीद है बेटे ये सारी चीज़ें आपको समझ आई और आपने अच्छी तरह रिपीट करके देखी, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब हम अपने नेक्स्ट लेवल पे चल सकते हैं, तो हम 7.2 के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है, यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 7.2 के साथ। तो जब तक के लिए बेटे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा बेटे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कहीं ना कहीं कितना इम्पोर्टेंस है अगर हमें डिस्टेंस और दूरी के बारे में चीज़ें जाननी है तो। ठीक है बेटे, तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, जब तक पढ़ते रहिए, बेहतरीन रहिए।